सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है कूल माइंडसेट ट्रेडर। मेरा नाम है फैज़ खान। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप ये टॉपिक, ये चीज़ों को नहीं सीखते हो तो ना ही आप एफएनओ कर सकते हो, ना ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों हो तो आप इस चीज़ के बिना आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। हम बात कर सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है कूल माइंडसेट ट्रेडर। मेरा नाम है फैज़ खान। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सीखना एकदम कंपलसरी है। आप इससे बच के नहीं जा सकते हो। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें सीखते हो उसके बाद ही आप मार्केट में इंटर कर सकते हो, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज आप इस चीज़ को सीखे बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ले सकते हो लेकिन आपको लॉसेस, आपको समझ ही नहीं आएगा तो आपको लॉसेस पक्का होगा। फिर आप गैम्बलिंग करोगे, फिर आप जुआ खेलोगे। ऐसे अगर इस चीज़ को अगर आप समझते हो तो आप एकदम समझो कि आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करेंगे एसएल की। ठीक है, इसी वीडियो में हो सकता है कि हम एसएल की बात करें क्योंकि एसएल छोटा मोटा टॉपिक है और इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एकदम टफ करके बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इसका तिल का ताड़ कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में थोड़ा सा एसएल का इंट्रो भी दूंगा जो आई होप कि इसमें कैप्चर हो जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी वेबसाइट, मतलब आपको क्रोम वगैरह, क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑप्शन चेन। आपको यहाँ पे टाइप करना है क्या, ऑप्शन चेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसका पेज लोड हो रहा है। देखो यहाँ पे, अब देखो मैं आपको ये सब, देखो ये सब जो नंबर्स है ना, ये सब कुछ ना कुछ बाएं करते हैं। देखो यहाँ पे OI है, चेंज इन OI है, वॉल्यूम है, IB है ना, लास्ट LDP है ना, चेंज इन OI है, BE है, बिड है, बिड क्वांटिटी है, बिड है, आज का आज क्वांटिटी, स्ट्राइक है। ये सब मैं आपको सब अभी डिटेल में बताऊंगा, मतलब सब डिटेल में बताऊंगा। इसका हल्का इंट्रो दे दूंगा। लेकिन जो हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है, मतलब अभी अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम ऑप्शन चेन को पूरा डिटेलिंग में बताएंगे कि OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लास्ट प्राइस क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कवर करने वाले हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम और थोड़ा सा बेसिक ऑफ स्टॉप लॉस, जिससे कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे हमारी एक प्रॉपर वीडियो स्टॉप लॉस के ऊपर आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो देखो यहाँ पे, देखो अगर आपको यहाँ पे, अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का क्रीम कलर टाइप है ना, और ये हल्का व्हाइट है। ठीक है, ये हल्का क्रीम है, ये हल्का व्हाइट है और ये हल्का क्रीम है। तो देखो ये साइड जितना है, ये साइड जितना है, ये साइड कॉल है। इन नंबरों के इधर है ना, ये नंबर को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस एक ही होता है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा है ना, स्ट्राइक लिखा है, प्राइस अपने हिसाब से लगाते हैं ना। ये नंबर्स के इधर जितना है, ये क्या है, जितने सारे कॉल है, ये सारे क्या है, कॉल है। ठीक है, और ये सारे क्या है, ये नंबर्स के इधर वाले सारे क्या है, पुट है। क्या है, पुट है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है। ये पहला जो हल्का क्रीम टाइप का और ये हल्का व्हाइट टाइप का है। ये हल्का क्रीम टाइप का और ये हल्का व्हाइट टाइप का है। तो देखो अगर आप इन द मनी में बात करते हो, देखो इसके मैं आपको ऑप्शन चेंज में समझाने के बाद मैं अपने ब्रोकर पे भी चलूंगा, जिसमें मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ। मैं ग्रो एप्लीकेशन पे भी जाऊंगा और वहां पे भी मैं आपको स्लाइड करके बताऊंगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है। वो आपको मतलब लमसम 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे समझ जाते हो तो। देखो यहाँ पे सपोज करो कि ये जो कलर है, ये समझो क्रीम कलर है और ये भी क्रीम कलर है। तो आप इतना जानो कि ये क्रीम क्या हो गया, इन द मनी हो गया। क्रीम क्रीम इन द मनी, व्हाइट व्हाइट आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और ये जो हमारा देखो, ये 23,500 पे चल रहा है, ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस होगा। ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस होगा। ये हमारा एट द मनी है। क्या है, एट द मनी। 23,500 मैं दो एट द मनी को लेकर चलता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। तो मेरे हिसाब से ये हमारा 23,450 से लेके 23,550 तक, मतलब 100 पॉइंट में ये क्या है, एट द मनी है। ये क्या है, एट द मनी है। ठीक है, अब देखो इन द मनी क्या होता है। इन द मनी इसके ऊपर वाले सारे हो गए। इन द मनी क्या हो गया, इसके सारे ऊपर वाले हो गए। अब आप इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करो, इन द मनी में कॉल साइड में ये इन द मनी है, तो अगर आप इसमें नोटिस करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23,500 इसका प्राइस 109 रुपया 95 पैसा है। फिर 23,450 अगर हम एक उसके ऊपर जाए तो 136 रुपया है।
इससे फिर थोड़ा सा ऊपर जाए तो 165.15 है, थोड़ा ऊपर गए तो 197.55 है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो 231.00 है ना, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो 268.80 है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो 360.75 है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो 346.65 है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो 390.55 है। तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है 23,500 से आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है, ये जो नंबर्स है ये बढ़ते जा रहे हैं ना, ये कम नहीं हो रहे। ये जो हमारे ये पैसा है कि अगर आप इसे यहाँ पे 23,500 में बाद बाई करते हो तो आपका एक शेयर का 197 रुपीज पड़ेगा, ठीक है, एक शेयर का। और फिर धीरे धीरे अगर आप और इन द मनी में जाते हो तो आपका और धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये इन द मनी है सारे, ये इन द मनी। इसमें क्या प्रॉफिट होता है, इसमें क्या फायदा होता है कि आपका डेल्टा कभी जीरो नहीं होगा। भले आपका प्रीमियम थोड़ा डीके हो जाए लेकिन आपका मतलब भले आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्सपायरी आ जाए लेकिन आपका प्रीमियम कभी जीरो नहीं होगा। जितना दूर का आप इन द मनी लोगे, मतलब जितना नजदीक का आप इन द मनी लोगे, जैसे ये नजदीक का इन द मनी आ गया ना, ये सब 8,465 रुपए, यहाँ पे 15,000 रुपए है ना, तो ये प्रीमियम कभी जीरो होगा नहीं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ दी मनी का आप ये सब का, जैसे मान लिया यहाँ पे 23,500 पे चल रहा है, आपने 23,550 का लिया, तो ये सब एक टाइम पे आते आते जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका थीटा डी का हो जाएगा, डेल्टा ये हो जाएगा, वो सब वाला तो टॉपिक है। अब मैं आपको वो सब भी सिखा दूंगा। तो यहाँ देखो, जब मैं ऑप्शन जिनका पूरा लाऊंगा लेक्चर तो मैं आपको थीटा, गामा, डेल्टा सब बताऊंगा। तो पहले आप ये जानो कि जो आउट ऑफ दी मनी होता है, इसका जो होता है, इसका प्रीमियम डीके होता है, और इसका प्रीमियम डीके जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन द मनी का बाई करते हो तो इसमें प्रीमियम डीके आपका नहीं होता है। क्लियर? अब देखो ये सब क्या है, अगर आप सोचते हो कि नहीं सर यहाँ तो कम पैसा लग रहा है, हम इसको बाई करेंगे, देखो यहाँ पे लग रहा है 13 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 5, 8 रुपया, फिर 6, फिर 4, फिर 3, तो फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1.50, फिर 1.25, 1.35, 1, फिर 85 पैसा, फिर 75 पैसा, फिर देखो 0.80 पैसा। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं सर इसमें हमारा कम पैसा लग रहा है, हम इसी को बाई करेंगे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप प्रॉफिट कभी कभी जनरेट नहीं कर पाओगे, आप कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इन द मनी करते हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है 100%। तो आपको जब भी मार्केट में एंट्री करना है, आपको जब भी मार्केट में ट्रेड लेना है, तो आपको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है हर हाल में, ठीक है। एट द मनी जो हमारा होता है वो ये होता है 23,450 से लेके 23,550 तक। 100 पॉइंट का हमने एट द मनी इसको माना है, मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ 23,500 का एट द मनी बोलते हैं, लेकिन मैं 23,550 से लेके 23,450 से लेके 23,550 तक मैं एट द मनी बोलता हूँ। और इसके 23,500 से जितने नीचे हैं, मतलब 23,400, 23,300, 23,200, ये सब जितने, ये सब हमारे इन द मनी में आ गए कॉल साइड का, ठीक है ना, कॉल साइड के हमारे इन द मनी आ गए। और आउट ऑफ दी मनी हमारे आ गए 23,550, 23,600, 23,700, ये हमारे क्या हो गए, आउट ऑफ दी मनी आ गए। इसमें कम पैसा लग रहा है तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। आपको जब भी बाई करना है तो इन द मनी में बाई करना है, चाहे आप कॉल साइड की तरफ बाई करो या आप पुट साइड की तरफ बाई करो। अब देखो यहाँ पे अगर हम पुट साइड की तरफ बात करें तो हम यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इन द मनी क्या होगा, हमारे यहाँ पे इन द मनी होगा 23,550, हमारे यहाँ पे इन द मनी स्टार्ट होगा, क्या होगा, 23,550 तो हमारा एट द मनी हो गया। यहाँ देखो 23,500 से लेके 23,600 क्या है, हमारा एट द मनी है, ठीक है। लेकिन 23,550 से हमारा इन द मनी शुरू हो गया है। लेकिन कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 23,550 जो है ये हमारा एट द मनी है। उनका कहना एकदम जायज है, लेकिन जो मैं एट द मनी मानता हूँ, मेरा एसएल के हिसाब से मेरा एट द मनी जो है वो 23,500 से लेके 23,600 तक मेरा एट द मनी चलता है ना। लेकिन आप जितना ज्यादा इन द मनी के अंदर जाओ आप उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उतना आपको ये फायदा होने के चांसेस है। लेकिन जितना आप इन द मनी में जाओगे उतना आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पुट बाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लो हम पुट बाई करते हैं, तो हमें क्या बाई करना है, हमें यहाँ पे बाई करना होगा 23,550 के नीचे हमें बाई करना होगा पुट, ठीक है। 23,550 के हमें नीचे पुट बाई करना होगा, 23,600, 23,700, 23,650, 23,700, 23,750, फिर 800, फिर 850, फिर 900, फिर 950, है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारे पुट के जो हो गए ये इन द मनी हो गए। और जो हमारा पुट का आउट ऑफ द मनी हो गया वो क्या हो गया, ये सब हो गए, वो क्या हो गया, वो 23,050 से हो गया, ये सब आउट ऑफ दी मनी हो गया। इसमें देखो, इसमें पैसा पूरा कम है, देखो यहाँ पे 67 रुपया है, 51 रुपया है, 33 रुपया है, 26 रुपया है, 17 रुपया है, 10 रुपया, मतलब यहाँ कम होता जा रहा है। यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे इसके जो प्रीमियम से जो पैसा है ये जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप इन द मनी में ज्यादा ट्रेड करते हो तो आपके प्रीमियम को जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। भले आपका एक्सपायरी हो जाए लेकिन आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है ना।
बहुत कम केसेस में जीरो होते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा डीपली इन द मनी लोगे उतना आपके जीरो होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो भैया वो एक्सपायरी पहले एक्सपायरी के आसपास होते हैं तो वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे बात कर लिया कि आपको अब याद कैसे रखना है कि सर इन द मनी कहाँ पे होता है, आउट ऑफ द मनी कहाँ पे। तो मैं आपको अभी अपने ब्रोकर पे भी दिखाऊंगा और मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे क्रीम कलर में है, ये क्रीम कलर है, ये भी क्रीम कलर है, ठीक है। ये कॉल साइड है क्रीम है, ये पुट साइड है क्रीम है। तो ये हमारा हो गया इन द मनी, ये क्या हमारा हो गया इन द मनी, ठीक है। और 23,500 से लेके 23,550 जो हो गया हमारा एट द मनी, ठीक है, एटीएम हो गया। और ये जो है व्हाइट, ये जो व्हाइट हमारे ये वाला व्हाइट दिख रहा है और ये वाला जो व्हाइट दिख रहा है ना, ये वाला जो व्हाइट दिख रहा है, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी। अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर पे। देखो हमने यहाँ पे अपना ब्रोकर खोल रखा है, तो अगर हम इस ब्रोकर को थोड़ा सा और बैक कर दे जरा सा, और यहाँ पे हम अगर ऑप्शन चेंज में चले जाएं, ऑप्शन चेंज यहाँ भी था, ऑप्शन चेंज वहां भी था। अब देखो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इन द मनी। ये हमारा क्या होगा, ये सारे हमारे होंगे इन द मनी, ठीक है। और ये है हमारे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। इसके इधर साइड का जितना लेफ्ट साइड में कॉल प्राइस, देखो यहाँ पे कॉल है ना, कॉल प्राइस, ये हमारे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 42, 47, 70,200 के ऊपर हमारा जितना होगा, 70,209 के ऊपर हमारा जितना होगा, ये हमारा हो गया इन द मनी। और इसके नीचे जितना, इस लाइन के नीचे जितना होगा, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और इसके ऊपर जितना हो गया, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी। और ये जो हो गया, ये हमारा हो गया इन द मनी। अब यहाँ पे देखो, ये पुट का इन द मनी है, यहाँ पे 540 है, फिर यहाँ पे 586 है, फिर यहाँ पे 632 है, फिर यहाँ पे 706 रुपए है। लेकिन अगर आप इसका आउट ऑफ द मनी देखो, देखो 504 है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 540 था, लेकिन इसका आउट ऑफ द मनी देखो तो 504 है, 445 है, 395 है, 369 है ना, 369 है। और ये हमारा है कॉल का इन द मनी, ठीक है। ये हमारा पुट का आउट ऑफ द मनी था, अब ये हमारा कॉल का आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम, अगर आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक है, अगर आप ये चीजें सीख चुके हो तो अब हम आपको एसएल लगाना एकदम बेहतर तरीके से हो गया होगा। एसएल आप समझो कि आधा एसएल आप इसमें सीख गए हो, ठीक है। अब मैं आपको एसएल एकदम इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको एसएल सीखने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो एसएल गलत लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कम से कम 100 पॉइंट का एट द मनी समझता हूँ। यहाँ पे तो ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस है, ये तो प्रॉपर दिख रहा है। लेकिन मेरा जो एट द मनी है वो मानने का तरीका मेरा 7 है, 70 है, 200 चलेगा, 70,300। मैं 100 पॉइंट का मैं एट द मनी लेके चलता हूँ। मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब एक ये जो लाइन है बीच में ना, इसके ऊपर और इसके नीचे मैं एट द मनी मान के चलता हूँ, ठीक है। ये लाइन के स्पॉट प्राइस के एक लाइन ऊपर, स्पॉट प्राइस के एक लाइन नीचे, मैं क्या करता हूँ, मैं एट द मनी यहाँ से मान के चलता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो इन द मनी की जो मेरी शुरुआत होती है वो मेरी यहाँ से होती है, 70,400 से होगी, मतलब यहाँ से होगी। इसको एक लाइन को छोड़ के मेरा यहाँ शुरुआत होगा। अगर कॉल साइड का हम इन द मनी से बात करें तो मेरा यहाँ से होगा, इसको एक लाइन छोड़ के मेरा यहाँ से शुरुआत होगा। इसी की वजह से मेरा एसएल सही लगता है, और यही कारण है कि आप लोग का एसएल जो है वो गलत लगता है, ठीक है। अब अपन आपको एसएल लगाने का तरीका बता रहा है। देखो वापस से अपन आते हैं थोड़ा चार्ट पे अपने, ठीक है। अब देखो एसएल लगाने का तरीका, अब हम अगर इसको रिमूव कर दें, ये सब सही है, फिबोनाची को हटा दें, है ना। तो अब एसएल लगाने का मेरा तरीका देखो, देखो अगर हम यहाँ पे एसएल लगाते हैं तो हम यहाँ पे एसएल कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लिया, हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया। और बाय द वे अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना है तो हमारी एक वीडियो आ चुकी है ना, अपलोड हो चुकी है चैनल पे, और एक वीडियो और अपलोड होगी। वो एक वीडियो सिस्टम पे अपलोड हुई है, और एक वीडियो ऑटोमेटिक, एक वीडियो सिस्टम पे अपलोड हुई है, और एक वीडियो सिर्फ नॉर्मल बोर्ड पे अपलोड हुई है। तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और सिस्टम वाला भी अपलोड जल्दी हो जाएगा, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर मुझे एसएल लगाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब मैंने एसएल लगाया, फिर मैंने टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा, मैंने टारगेट यहाँ पे दिया तो बहुत है, 160 पॉइंट का होता है 30 का एसएल, मतलब आप डिवाइड करते हो 60 से 30 से। तो देखो यहाँ पे एसएल मैंने कैसे लगाया, यहाँ पे मार्केट जो है, अगर मैं यहाँ पे मार्केट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप कोने में देख सकते हो, यहाँ पे आप कोने में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 77 पॉइंट। देखो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ, आप कंफ्यूज हो कि सर क्या बोल रहे। देखो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो सर ये 77.508, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा 77,508 आपको दिखेगा, ठीक है। तो मेरा एसएल मेरा कहाँ लगा, 77,508 तो यहाँ आपको दिख गया कि मार्केट यहाँ सुई हुआ, लेकिन मेरा एसएल मेरा कहाँ लगा, मेरा एसएल जो लगा है वो 77, सॉरी मेरा एसएल 40 पॉइंट का मैं लगाता हूँ हमेशा,
40 से 50 पॉइंट का मेरा एसएल हमेशा लगता है ना, तो मैं एसएल मैं 100 पॉइंट का एसएल लगाऊँ। 77 ये 508 था मेरा है ना, 77 कम से कम 550 मेरा एसएल लगेगा कम से कम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो होता है, मैंने एसएल कब लगाया, जब मैंने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड गया और यहाँ पे कोई ऐसा हमको रिवर्सिबल कैंडल देखने को मिला, वहां से मार्केट डाउन आना शुरू हो गया, ठीक है। आप इसे डोजी कह सकते हो, है ना। यहाँ पे एक डोजी बनता वो मुझे दिखा और मार्केट वहां से डेली नीचे चला आया, तो मैंने इसके ऊपर का इसका हाई ब्रेक मैंने इसके ऊपर का एसएल लगा दिया, ठीक है। और मैं जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने वैसे एंट्री लिया, मैंने 1:2 के हिसाब से मैंने ट्रेड किया, मैंने पैसा बनाया। और देखो बहुत सारे लड़के लोग को ये डाउट होता है कि सर अगर हम एसएल अगर हम मतलब बहुत जल्दी हम ट्रेड ले लेते तो क्या होता है कि हमारा मार्केट एसएल उड़ा के फिर दोबारा नीचे जाता है। तो ऐसा कब होता है कि आप एसएल गलत लगाते हो, लेकिन अगर जब एसएल आप प्रॉपर तरीके से लगाओगे, प्रॉपर सेगमेंट से लगाओगे, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है ना, इतना आप जान लो। कम से कम अगर आपको एसएल लगाना है तो आप 35 से 40 पॉइंट का लगाओ, एकदम कम से कम आपको एसएल लगाने दो। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में बायर शेयर हावी होते हैं, ऑपरेटर को पता है, जो मार्केट को चलाता है ज्यादातर तो ऑप्शन सेलर चलाते हैं, उसे उन्हीं हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो उन्हें पता है कि आपका एसएल कहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपका एसएल को काटने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका एसएल होगा, जैसे जैसे आपका माइंडसेट है वैसे हजारों ऑप्शन बाय का माइंडसेट है। तो जैसे आपका एसएल हिट होगा वैसे सभी का लगभग एसएल हिट होगा, तो वो लोग क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर वहीं से मार्केट वो लोग हट जाते हैं एसएल हिट के बाद, लेकिन वहीं से मार्केट उसके बाद फिर मार्केट अपना मूव दिखाता है आपको एसएल हिट करने के बाद। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक मेरा भी यहाँ पे एसएल हिट हुआ था। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आप इसको रिमूव कर दूं, अब मैं आपको एक नया लॉन्ग पोजिशन का दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है। ये रिवर्सिबल कैंडल है ना, आप इसे इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते हो, ये कैंडल को, है ना, आप ये कैंडल को इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते हो, है ना, ये वाले कैंडल को। कलर कोई भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं। देखो मेरा जो एसएल होगा, मेरा जो एसएल होता है वो इसके नीचे होता है, कम से कम मेरा 50 पॉइंट, जिससे मैंने बताया मैं 100 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ तब भी मेरा हिट हो जाता, लेकिन मैंने 50 पॉइंट का अगर एसएल यहाँ पे लगाया होता तो भी मेरा एसएल हिट हो जाता। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। मुझे ये कैंडल दिखा, ठीक है, मुझे लगा कि अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा। अब देखो ट्रेड लेने का भी बहुत सारा तरीका होता है कि जब इसका हाई ब्रेक होगा, मतलब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, तो जब इसका हाई ब्रेक होगा उसके बाद ही ना हम एंट्री लेंगे। ये कैंडल बनी, ठीक, ये कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक होता तब हम एंट्री लेते, लेकिन जब हमने देखा कि मार्केट डाउन में जा रहा है, इसका लो ब्रेक किया, तो हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट डाउन में आ रहा है। अब देखो बहुत सारे जो एकदम हेवी ट्रेडर होंगे, इन्होंने देखा कि नहीं इस कैंडल का जो है, इस कैंडल ने अच्छा सा मूव दिया है, इसका एक हाई ब्रेक हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा और इसका एसएल इन्होंने यहाँ पे रखा होगा, इसका इन्होंने एसएल यहाँ पे रखा होगा, एंट्री यहाँ पे इन्होंने बना लिया होगा, और टारगेट इन्होंने 1:2 के हिसाब से टारगेट को ट्रेल कर दिया होगा। 50 लगाया तो भैया 300 का मारा तो जरा मारा है ना। तो अगर 1:2 के हिसाब से ट्रेड करो तो बहुत है ना।